आपण सर्वप्रथम परमेश्वराला प्रणाम करूया। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आजची एका भगवंताची नव हवन कार्य आदरणीय वनवे भाऊ यांच्या निवासस्थानात पार पडला आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी सुरू झालेली आहे। या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम। आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांना माझा प्रणाम। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय गजबे साहेब यांना माझा नमस्कार। त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय क्षीरसागरजी, आदरणीय हरिंगखेडेजी, आदरणीय मोवाळीकरजी, आदरणीय आमचे मोठे बंधू तांडेकर भाऊ, आदरणीय सर्व मंडळाचे कार्यकर्ता मार्गदर्शक संचालक बंधू मेश्राम भाऊ आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार। नमस्कार। अभी हमने यहाँ पे काफ़ी परमेश्वरी कृपा का जो अनुभव है ये हमने बताया और यही बाबा की इच्छा थी और यही बाबा का एक बहुत बड़ा सपना था। और बाबा ने जो भगवान को वचन दिया कि ईमान का झंडा हम घर घर में लगाएंगे, लेकिन वो घर में लगाने के पहले हम जो बाबा को मरने का वचन दिया और ये ईमान का झंडा, सत्य मर्यादा प्रेम का झंडा, मानव धर्म का झंडा पहले हृदय में लहराए। और इसलिए बाबा ने हमें पहले ही दिन और सुबह के विनंती में मरने का वचन दिलाया। हमने मरने का वचन दिया इसलिए क्योंकि इस मार्ग का उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना। मानव मंदिर, ये जो जिंदा शरीर है, जो आप बैठे हो जिस शरीर में, उस शरीर में परमात्मा बाबा ने देखा, उस आत्मा में परमात्मा देखा, इसको सजाना ये इस मानव धर्म का उद्देश्य है, इसको सजाना। और हम इस मार्ग में आने के पहले हम पढ़ते थे किताबों में, देहाची तिजोरी भक्ति चाच से ठेवा। सब लोग सुना होगा आपने ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा, है ना। हे फक्त पाठांतर हमने याद किया था, लेकिन भक्ति क्या है ये मालूम नहीं था और भगवान का मकान मालूम नहीं था। अभी हमारे सेवक भाइयों ने बताया कि हम कहाँ गए, है ना। हम कहाँ गए, सब जगह गए, लेकिन भगवान कहाँ है, भगवान का मंदिर कौन सा है, भगवान की मस्जिद कौन सा है, भगवान का ठिकाना कहाँ पे है, ये बाबा ने हमें सिखाया है। और ये मंदिर है हमारा ये शरीर, और ये मंदिर में जैसे हमारे घर में खजाना, जैसे कोई पैसे रखने के लिए बैंक है ना। देहाची तिजोरी भक्ति चाचट, ये जो तिजोरी भगवान ने बना के दिया, बैंक की तिजोरी इंसान ने बनाया, लेकिन ये तिजोरी किसने बनाया, भगवान ने बनाया। और ये तिजोरी में क्या रखना है ये किसी ने नहीं बताया था, है ना। तो ये तिजोरी में तत्व शब्द नियम रखना है, इसकी खुदाई करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। इसलिए रोज विनंती बोलना पड़ता है, पत्नी को भी वही बोलना पड़ता है, पति को भी वही बोलना पड़ता है, बच्चों को भी वही बोलना पड़ता है कि मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मी तत्व सिद्धीमाने वागेल, मी मेलो आहे, ये बार बार बोलना पड़ता है। मार्गदर्शक को भी वही बोलना पड़ता है, ये संचालक बनेंगे कल जाके तांडेकर जी, इनको भी वही बोलना पड़ेगा। सबको, मुझे भी और आपको भी, सबको। तो ये भगवान तब खड़ा होता है। भगवान कब खड़ा होता है, तब जिन्होंने वचन दिया मरने का, तब भगवान खड़ा होता है। और यही है मानव मंदिर। ध्येय है मानव मंदिर सजाना, ध्येय है मानव मंदिर सजाना। हम आए शरीर के दुख के लिए, लेकिन शरीर में नहीं रुकना है ना। शरीर में नहीं रुकना है। शरीर में नहीं रुकने का मतलब नहीं बस मस्त खाऊंगा पीऊंगा ऐसे करूंगा, वाह बाबा की कृपा है भाई। इसके आगे भी है ना। तो इसके आगे मन है, चित्त है, बुद्धि है। तो शरीर भगवान का है। ये शरीर किसका है, भगवान का है। तो ये नहीं बोलना मेरा शरीर, बरोबर कि नहीं, मैं तो पहलवान, मैं किसको अभी पेलता ही नहीं है ना। बाबा ने ताकत दी, बार मारीन टेमकोन देन, बरोबर कि नहीं।
ये जो लैंग्वेज है ये मैं की है। जिसने मरने का वचन नहीं दिया वही बोल सकता है, नहीं तो बाबा का सेवक क्या बोलेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हे सेवक तू रोष न कीजिए, कोई कहे कुछ भी, हंसकर उत्तर दीजिए हाँ बाबा जी, ये हुई। पत्नी ने वैसे ही बोलना चाहिए अगर पति गर्म है, और पत्नी गर्म हो जाए तो पत्नी नहीं ऐसा बोलना चाहिए, है ना, नमस्कार। लेकिन एक गर्म होता फिर दूसरा भी गर्म हो जाता है ना। इनको लगता है लोहा गर्म तो मैं भी गर्म। ये बाहर होता है, एक बाहर का अर्थशास्त्र है। परिवार चलाने का बाहर का एक अर्थशास्त्र अलग है ना। बाहर का अर्थशास्त्र ऐसा है कि 2 + 2 4 होते हैं ना, बड़ा है तो बढ़ते हैं, है ना। वहां पे अगर याद किए तो बढ़ता जाता है, लेकिन अंदर का जो अर्थशास्त्र वो अलग है, पूरा उल्टा है, पूरे उल्टा है। अगर आपके घर में अगर 2 रुपया है और खर्चा करेंगे तो 2 रुपया खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर का अर्थशास्त्र अलग है। इसमें जितना ज्यादा खोजेंगे आप, जितना ज्यादा डूबेंगे ये और बढ़ता जाता है, बांटेंगे तो और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो शरीर से मन पे आना है, फिर ये मन को भी परमात्मा को समर्पण करना है, मन को भी परमात्मा को समर्पण करना है। शरीर का एक एक कण परमात्मा का है, उसको समर्पण करो। ये छोटे छोटे बच्चों को भी हमको, जैसे भाऊ ने बोला, इसकी उम्र कब है, जितना छोटे समय में ये समझ आ जाए। जैसे अभी यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, ये जितने जल्दी समझ आ जाए तो उतनी अच्छी दिवाली है जीवन में। दिवाली वो नहीं जो भी अक्टूबर में आने वाली है, दिवाली वो है जो जिसको मरने का समझ में आया। परमात्मा अपने आप में देखने की आदत हो गई है ना, अपने आप में, जो अपने आप में देखेगा वो दूसरे में देखेगा। तो पति और पत्नी, तो ये शरीर के बाद हमारा मन आता है, और ये मन को भी विकसित करना, मन को भी परमात्मा को समर्पित करना। अगर आप समर्पित नहीं तो मैं आएगा, है ना, मैं धनवान बनना है, अभी 1 लाख आ गए तो 2 लाख, है ना, कुछ भी हो जाए बाहर के संसार में, मेरा 1 मकान 2 मकान हो जाए, 4 गाड़ी है तो 8 गाड़ी हो जाए, अभी 8 है तो 16 हो जाए। ये मन जो है, ये मन को कोई लिमिट नहीं है, मन को कोई लिमिट नहीं है। गरीब को लगता है मैं अमीर बनना चाहिए, अमीर को लगता है मैं आनंद में रहना चाहिए, बराबर कि नहीं, अमीर को लगता है मैं आनंद में रहना चाहिए। और इस प्रकार से ये जो मन है और हमें बहुत इकट्ठा करना चाहता है, मन का स्वभाव है इकट्ठा करना, है ना। तो यहाँ पे भी नहीं रुकना है। मैंने एक सेवक को पूछा कितने दिन हो गए, तो बोले अजी अभी तो मैं त्याग में नहीं है, 8 साल मैं सादे कार्य में हूँ। बोला क्यों, तो बोले और मेरी इच्छा पूरी होने की है। बोले क्या होना, बोला दुख दूर हो गए ना, नहीं जी, बोले और मकान होना चाहिए, और दूसरा मकान हो जाए, 4 गाड़ी तो और 8 गाड़ी होना चाहिए। तो ये इसको भी एक लिमिट होना चाहिए, इसको भी एक मर्यादा होना चाहिए, क्यों आगे और तैयारी करना है। मानव धर्म का उद्देश्य वही है, यही है। और तब आगे है आत्मा, मन के आगे है आत्मा, है ना। ये मन मरेगा तो फिर उसकी प्रतिबिंब दिखेगा, और फिर आत्मा टूटेगा तो परमात्मा दिखेगा, अपने में भी दिखेगा और दूसरे में भी दिखेगा। और ये इस मार्ग का नाम है परमात्मा। बाबा ने उस परमात्मा की बात कही है, उस परमात्मा की बात कही है। और इसलिए हमारा देह मानव मंदिर सजाना। फिर जो सेवक बनेगा ऐसा निष्काम कर्म, जो सेवाधारी सेवक बनेगा, ऐसा सेवाधारी सेवक जब मार्गदर्शक बनेगा तो मार्गदर्शक नहीं रहेगा, फिर वो सेवाधारी मार्गदर्शक रहेगा। नहीं तो मार्गदर्शक इधर क्यों गई, उधर क्यों गई, इस प्रोग्राम में क्यों गई, तुम्हारे कार्य बंद, बराबर ना, तुम्हारी बैठक बंद, है ना। तो ये भी अहंकार हो गया, ये भी अहंकार हो गया, बराबर कि नहीं। वो मार्गदर्शक भी खाली, अभी सेवक ही नहीं बना। तो सेवाधारी सेवक, एक सेवाधारी अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, एक अच्छा सेवाधारी मार्गदर्शक अच्छा कार्यकर्ता बन सकता है। यही सेवाधारी सेवक अच्छा सेवाधारी संचालक बन सकता है, बराबर। नहीं तो नौबत नहीं आती जो हम 28 जुलाई को ना, लास्ट 28 जुलाई को हमने जो वहां पे देखा, बराबर कि नहीं, जो देखा हमने 28 जुलाई को, 28 जुलाई 2024 की आम सभा, ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है, बहुत ही मंथन और चिंतन का विचार है। कई सवाल हमारे जैसे लोगों के सामने खड़े हो गए, वहां का दृश्य देखने के बाद कई सवाल खड़े हो गए, कई सवाल। एक तरफ मानव धर्म है जो 1949 में बाबा ने स्थापना की थी, उद्देश्य एक ही था, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, नर नारी में भगवान है। पूरा ध्यान अपने आप में देके, अपने आप को रोज बदलाव करे, मन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे, आत्मा के लेवल के, जिससे हम अनुभव करें कि मैं कुछ नहीं हूँ, सारा सर्वे सर्वा परमात्मा है, इस संसार में उसकी मर्जी चलती है। बाबा कहते थे ये धरती तेरी
तेरी है ना मेरी है। बाबा भी कहते हैं ना, ये धरती उसने बनाया है, ये धरती उसने बनाया है और इसलिए इस पे जितनी भी चीज़ें वो भी मेरे नहीं है। ये भाव, ये अनुभूति, ये जो मार्ग है भगवान को मानने का नहीं है ना। ये भगवान को सिर्फ मानने का नहीं है, ना ही सिर्फ जानने का है, ये मार्ग अनुभव का है। किसका है मार्ग? अनुभव का। संसार में हजारों धर्म है ना, हजारों धर्म हैं। 300 तो बड़े बड़े धर्म हैं, उसके छोटे, उससे नीचे वाले जो संप्रदाय वो 3 लाख है, 3 लाख से ज्यादा है ना। और लेकिन विज्ञान एक ही है, तो धर्म अलग कैसे हो सकते? इसलिए इस मार्ग का धर्म है माणसानं माणसासारखं वागावं, है ना। क्या धर्म है? माणसानी, यानी एक ही धर्म है, मानव धर्म। इसलिए हमें दिशा, जो आज जो 40 लाख लोगों का हमारा परिवार हो गया, इनको एक दिशा होना बहुत जरूरी है। और इसलिए बाबा ने मंडल बनाया जिसका नाम रखा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ना अपना नाम रखा, ना परिवार का नाम रखा, ना किसी एक मार्गदर्शक का नाम रखा, ना पहले सेवक का रखा। क्या नाम रखा? परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। इसलिए अकेले की नहीं चलेगी। क्या चलेगी? क्या अकेली की? नहीं। लेकिन हमने जब 28 तारीख को देखा तो ऐसा लगता है कि एक ही आदमी की दादागिरी चल रही है ना। एक बोलेगा सो कायदा, एक बोलेगा, बाकी सब बेचारे चुपचाप देख रहे थे ना। बोले हमको तो कोई मालूम नहीं, और वो बोलता है ये पहले से चलते आया, ये पहले से चलता आया भाई, इसलिए तो तेरे को बिठाया। सही सवाल खड़े कर दिया, सही सवाल उस आम सभा ने खड़े कर दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे नेतृत्व चुनते हैं। उनकी गलती नहीं है, ये सब लोगों ने, हमने खड़ा किया, बराबर नहीं? क्यों खड़ा किया? और अभी भी यही अवस्था आने वाली है, यही अवस्था आने वाली है। कुछ नहीं, राजनीति। मुझे तो बड़ा मैं विचार करता हूँ कि राजनीति शब्द किसने बनाया? राजनीति, जो राजनीति से करेगा। राजनीति का लॉन्ग फॉर्म क्या है? जो राजनीति नीति से करेगा। लेकिन राजनीति में कभी नीति दिखती है क्या? ना। देश के राजनीति में, ये बाबा बोलते थे, देश में गंदा राजकारण आया, बोले गरीबों का जानलेवा राजकारण। क्या हम ऐसा राजकारण मंडल में लाना चाहते? एक तरफ धर्म है और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का मुख्य उद्देश्य है कि घर घर तक, महाराष्ट्र से लेकर, भाई बाबा शरीर से नहीं है लेकिन हम सब के रूप में हैं, तो महाराष्ट्र से एमपी में गया, एमपी से छत्तीसगढ़ में दिया, बिहार को जरूरत है, दिल्ली को जरूरत है, कश्मीर को जरूरत है, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को जरूरत है। बाबा कहते थे कि इसलिए इस मार्ग में ईमान खड़ा हुआ, क्योंकि भगवान के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि मुझे किसी सेवक ने बोला कि ये सब तो कृष्ण के जमाने में भी चलता था, बराबर नहीं? तो कृष्ण के सामने तो 2 ही चीजें थी, एक कौरव और पांडव। आज हमारे सामने सिर्फ कौरव पांडव नहीं है, बराबर नहीं? अभी देखना है चुनाव में क्या क्या होने वाला है। 50 लोग सामने आएंगे, सबको अध्यक्ष बनना है, सबको संचालक बनना है, कोई प्रपोज नहीं इनके सामने, कोई प्लान नहीं है करना क्या। इनको इतना ही मालूम है मार्गदर्शक बनना है, अगर नहीं बना तो मुझे संचालक बनना है, बराबर नहीं? इनके सामने कोई प्रपोजल नहीं, उद्देश्य क्या है मुझे नहीं मालूम। लेकिन परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का उद्देश्य हमें समझना बहुत जरूरी है। ये 40 लाख लोगों का नेतृत्व करना, इनको एक धारा में लाना, जो आज बिखरे हुए है। बाबा के जाने के बाद ऐसा कहीं नेतृत्व नहीं मिला, और इसलिए हम ये नतीजे देख रहे हैं, चाहे बैंक के माध्यम से, चाहे मंडल के माध्यम से, ये देखा। इसलिए हम सब दोषी है। अभी हमें चेक करना पड़ेगा। हमने इसके पहले पूरे पैनल को चुन के दिया, बराबर है? हम इसके पहले सिर्फ हाथ खड़े करके देखा, समझ में ही नहीं आया। हमने ऐसे भी लोगों को देखा, वही लोग बोलते कि मैं पुराने लोगों से सीखा हूँ। भाई तो तुमको बिठाया, तुमने एग्रीमेंट करके दिया, लेकिन तुमने भी उस शब्द का पालन नहीं किया। ये अवस्था आई, और अभी और बहुत सारे पैनल खड़े होने वाले हैं। एक चोर जाएगा, दूसरा चोर आएगा, रमेश जाएगा तो गणेश आएगा, कहानी वही होगी, बराबर? कुछ नहीं होने वाला, उसी का नाम राजनीति है। इसलिए हमें, अगर 55 भी लोग आए तो हमें कार्य करना, अभी सभासद सेवकों को कार्य करना पड़ेगा। आप बोलते हो नहीं इधर अनुभव आके कि बाबा मैं कुछ भी हुआ ना, कुछ भी संकट आया तो बाबा योग देता है, धन देता है, शांति देता है, जीवन में समृद्धि देता है। तो मंडल में भी वो सेवादारी संचालक अगर चाहिए तो हमें भी अभी से सवेरे बाबा के लिए, क्योंकि ये प्रचार और प्रसार, अभी हम अच्छे हुए, बाबा को गुरु दक्षिणा देना है तो क्या देंगे, है ना? जो हमने किया वो 4-10 लोगों को ये प्रचार प्रसार जाना है, क्योंकि पूरे संसार को इसकी जरूरत है। और इसलिए हमें भी भगवान को विनती करना है। भगवान बाबा हनुमान जी, 50 लोग मेरे सामने खड़े हैं, है ना? ये भगवान बाबा हनुमान जी, ना मैं मार्गदर्शक की सुनूंगा, ना किसी आदमी की सुनूंगा, कितना भी तोपखान मेरे घर में आएगा। ए बाबा तू मेरे सामने वो 11 लोग निकाल, बराबर कि नहीं? मेरे लिए तो सब अच्छे और सब बुरे हैं, मैं कैसे बोलूंगा अच्छा और बुरा है करके, बराबर कि नहीं? हे भगवान, मैं ना
अच्छा समय बोल सकता ना किसी को बुरा। तू मेरे सामने 11 लोग निकाल, ये तुझे मालूम है किसका विजन क्या है, किसका मिशन क्या है, कौन किधर लेके जाना चाहता है, बराबर नहीं, कौन लेके जाना चाहता है। क्योंकि हम पूरे पैनल को इस बार देख के दिए, हमने व्यक्तियों को दिया, वह पैनल कैसे बनता है। किसी को पूछा मैंने, भाई पैनल कैसे बनता है, पैनल दो, आप सभासद हो, आपको पता होना जो पैनल कैसे बनता है। तो बोले उसके 2 लोग, उसके लोग 2 लोग। भाई व्यक्ति के 2 लोग नहीं होना, हमको बाबा का सेवक होना, बराबर नहीं, हमको बाबा का सेवक होना, हमें बाबा का सेवक होना। वो कौन से पैरामीटर उसको समझते हैं, वो आदमी वहां पे बैठना चाहिए। ऐसा कोई विश्लेषण नहीं होता। ऐसी आम सभाएं हम बार बार देखेंगे। हमने 24 की देखा, 25 की देखेंगे, 25 की देखा, 26 के देखेंगे। भूल जाते हो मानव मंदिर है, वो ऐसी जगह है मानव मंदिर कि जहाँ से सारे लोग, क्योंकि मंदिर में मुसलमान नहीं जाता और मस्जिद में हिंदू नहीं जाता, कितना बड़ा संपर्क। और विज्ञान बोलता है, विज्ञान देखो हमसे अच्छा तो विज्ञान अच्छा है। विज्ञान का जो पदार्थ है वो बोलता है कि उसका स्वरूप, चाहे इंग्लैंड वाला साइंटिस्ट बोले तो एक ही है और भारत का भी बोले तो उसका स्वरूप एक ही है कि सॉलिड से लिक्विड होता है और लिक्विड से उसकी वाप होती है। उसका अगर गुण धर्म एक है तो धर्म भी तो एक होना चाहिए कि नहीं इस संसार में। ये बाबा की दृष्टि थी, ये बाबा उस दृष्टि से देखते थे। क्या हम उस दृष्टि से इस मानव धर्म को देख रहे हैं? ये बड़ा गहरा संकट आज हमारे सामने है। इसलिए आने वाले दिनों में आप अपना नेतृत्व, अभी क्यों जरूरत है, तो ये घर घर तक जाने के लिए ये बात होना जरूरी है। हमारा अध्यक्षीय भाषण ऐसा होना चाहिए, हमारे संचालक लोगों का ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। और 11 लोगों का काम नहीं है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, 40 लाख लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, मेसरा मऊ जैसे लोग हैं, गजबे जैसे लोग हैं, सिरसागर जी, तो इनको प्रवाह में लाओ। अध्यक्ष ने तो ऐसे राजा की तरह बैठना चाहिए, भाई तुम समिति वाले करो, तुम एक काम करो, वाह तालियां बजाओ, इनको हार दो, इनको लाओ। कितने टीचर है, कितने अच्छे प्रभावित लोग हैं जो सही में इस मार्ग में भगवान को मानते हैं, लेकिन इस मार्ग में उनकी नहीं चलती। उनका कोई नाम, जो चमचेगिरी करता है आदमी पहले उसका नाम सिलेक्ट करता है। क्योंकि ये सारे लोग वही देख रहे कि अभी 11 दिन आनंद नहीं मिला, बराबर कि नहीं, 11 साल आनंद नहीं मिला, उस जमाने में मिला। अपने लोग हो ना, जो पैनल तैयार करते उनका भी उद्देश्य में गड़बड़, जो है उनका भी उद्देश्य गड़बड़। हम कहाँ जाएंगे, कहीं तो घुसेंगे, बराबर नहीं। इसलिए समझना जरूर, मैं बोलने वाला कौन हूँ, ये वाणी भी मेरा शरीर, मैं नहीं हूँ बोलने वाला, वो परमात्मा ही बोलता है। अगर मैं मरा हूँ तो बोलेगा कौन, मैं बोलूंगा क्या, परमात्मा ही बोलेगा। अरे ये नजर भी आपकी नहीं, वो है इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, तो मेरी नजर भी उसकी है, मेरी वाणी, और सुनने वाला भी कौन, वही है, वही है। मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी इस मार्ग को। ये संस्कार, फिर संस्कार भी देने की जरूरत नहीं है, बच्चे देखेंगे। संस्कार कोई डालने की जरूरत नहीं। पीढ़ी, हमारी जो नई पीढ़ी है ये भी वही देखेंगे, नहीं तो ये भी राजकारणी बनेंगे, बराबर नहीं। भाई हमने जो बोया वही काटेंगे, क्या नहीं काटेंगे। बाबा बोले मैंने अपने बच्चे को 50 पैसे के लिए सिखाया बोले, और वो धर्मराज को बताया तू भी जा बोले, तेरे लोग भी चले जा बोले, मुझे मेरे विचारों के लोग चाहिए बोले। और ये आज हमारे नई पीढ़ी को एक बहुत बड़ी ताकत है। कितने अच्छे लोग हैं इस मानव धर्म में, इसलिए अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। जैसे ही परिवार के लिए पति पत्नी जरूरी है, वही इसलिए मानव धर्म का झंडा अगर घर घर में लेके जाना है तो एक साइड में मानव धर्म और एक साइड में परम पूज्य परमात्मा, ये 2 चक्के हैं। ये दोनों को साथ में चलना है, दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना है। सेवक को इधर देखना है, मंडल को, कि कहीं गलती तो नहीं हो रही नियमावली में, है ना। और धर्म तत्व शब्द नियम के आईने में भी देखना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ी है और ये हमें कार्य करना है। और बहुत ज़रूरी है कि इतने लोगों को देखो, बाबा अपने कार्य करके गए, इतने तेजी से सेवक बढ़ रहे और बढ़ेंगे। मैं अभी कल कनौजी से बोला, कनौजी जी वहाँ पे अपने बालाघाट के बनोली की उधर के एक मार्गदर्शक है, तो बोले कि इतने तेजी से लोग बढ़ रहे हैं ना, इतने तेजी से लोग आ रहे इस मार्ग में। छत्तीसगढ़ में एक सेवक है, वो मेरे से काफ़ी बार बात करते, लिल्लारी जी करके एक सेवक भाव है, काफ़ी बार मेरे से बात करते, कहीं ऐसे अनुभव है, अद्भुत अनुभव है। वो अद्भुत अनुभव इधर माइक पे होना चाहिए, बराबर। कितने अनुभव है सेवकों के। एक माइक में क्या मिलता है फिर, मैं किसी के बाप को नहीं मानता, भाई काय को मानता हूँ, बाप है ना तेरा, ऐसा लंबा कर, कई लोगों को किया उसने, ईगो तो किया, करते आया है वो।
तो तू कौन से खेत की मूल्य है, बराबर। तो मरने वाला मार्गदर्शक, मरने वाला संचालक एकदम नम्रता के साथ तब ये सेवक देखेंगे, वो आईना देखेंगे और यही तत्व से वो पत्नी, वो पतिदेव, वो बच्चे, फिर बच्चों को उठाना नहीं पड़ता। मुझे भी 2 बच्चे हैं, मैं अब मेरी पत्नी जब कोई बोलती कि बच्चों को डांटो, बोले उनको डांटने की जरूरत नहीं, सारा काम अपने ऊपर करो, बोले कि नहीं। अरे माँ का काम है अपने ऊपर करो। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे एक ही बताती थी, पावणे तुला बाबा हनुमानजी पाहते म्हणे, है की नाही, बाबा हनुमानजी पाहते म्हणे। मला वाटते कुठं पाहते, दिसत तर नाही आई म्हणे, पहा म्हणे तू। मी एकदा माझ्या आईचा 1 रुपया चोरला। सकाळी आंघोळ करून दिले, आई पिशवी ठेवायची, आंघोळ करून आपली पिशवी त्या वरण राहायचं त्यात ठेवायची आणि बाहेर आंघोळ। आता असं बाथरूम उतरून नव्हते आमच्या घरी गावामध्ये, है की नाही, खुला बाथरूम। आई गेली आंघोळीला आणि मी पाहत होतो आणि आईने पिशवी ठेवली आणि तिच्यातला 1 रुपया काढला मी आणि खिशात टाकला। शाळेतून आला, सकाळची शाळा होती, आई आंघोळीला गेली 11 वाजता वगैरे, सर्व कामं आटपून आईचा 1 रुपया काढला आणि मी आईला न सांगतानी, गाँव में एक टाकीज रहती थी, अभी जैसे 20 रुपये रहते लगती ना टिकट, उस समय गांव में 1 रुपया लगता था। तो हम कभी कभी वो टाकीज वाले को पानी भर के देते थे, फ्री में पिक्चर देखते थे। और उस दिन पैसे हमने कुछ नहीं तो उसको 1 रुपया दे के मैं पिक्चर देखने गया, ठीक है। अभी पिक्चर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा 3 साढ़े 3 बजे आया चुपचाप अपना, और फिर माँ को मालूम था इसने कुछ तो भी गड़बड़ किया, घर में नहीं था 3-4 घंटा। वो मुझे कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। शाम का समय हुआ, हमने प्रार्थना किया। पहले हम लोग बच्चे लोग प्रार्थना करते थे, मैं बड़ा था, मेरे भाई की लड़कियां थी, लड़का था, वो मेरे पीछे बैठते थे, हमने प्रार्थना किया। फिर हमारे घर में ऐसा रिवाज का थी, बच्चों को पहले खाना दे देते थे, खाना देने के बाद फिर हमारे बड़े भाई मम्मी वगैरह खाना खाते थे, फिर उनके बाद हमारी भाभी लोग खाना खाते थे। सबने खाना खाया, हम पहले ही सो गए खाना वाना खा के। जैसे ही लाइट बंद करने वाले थे, मैं आ करने लगा और मेरी जीभ बाहर निकली। अभी इतनी सी नहीं निकली है, इतनी जीभ निकली, ठीक है। मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, सब लोग डर गए, क्या हो गया क्या हो गया। मम्मी ने उठाया, बोले इसने कुछ तो भी गड़बड़ किया है, मेरे से झूठ बोला या उसने कुछ तो भी पैसे चुराया। अभी मम्मी को बताऊंगा कि इसने कुछ तो भी उसके गिने होंगे पैसे, तो बोले इसने कुछ तो भी गड़बड़ किया। और मैं, मम्मी बोले तू बाबा हनुमान जी बोल। मैं बोला अरे बाबा ये जीभ बाहर निकलेगा तो आदमी बोलेगा कैसा, है? तो उन्होंने मुझे बाबा हनुमान जी जब विनंती करते थे उठाया, मेरे भाई ने वहाँ रखा। मेरी मम्मी पिताजी तो मेरे बचपन में चले गए थे, तो मेरे माँ ने वो विनंती बोला सवेरे की। जैसे जैसे मम्मी विनंती बोला, मुझे बोल तू मनी मन बोल, बोले। मैं जैसे जैसे विनंती खत्म आ रही थी, वो जीवा जो है मेरी जीभ है वो धीरे धीरे अंदर जा रही थी। कहाँ जा रही थी वो? और जैसे ही जयघोष किया तो मैं माँ के साथ जयघोष किया। बोले देख तूने पैसे चुराए ना, देखता क्या नहीं। बोले बाबा हनुमान जी, ये होता है माँ को अपने अनुभव से बच्चों को, ये अनुभव का मार्ग है। बच्चों को हमें हमारे अनुभव से सिखाना है। आप ही टीवी देख रहे हैं और बच्चों को बोलते टीवी मत देखना। मैंने मेरे मिसेस को बोला इडियट बॉक्स है, हमने 2011 से टीवी को बांध के रख दिया। 2011 से हमने टीवी को कभी खोला ही नहीं। उसके बाद बच्चे अगर डालना है तो हमें ये अनुभव करना है। आप ही मोबाइल पे रहते हो, टीवी मोबाइल नहीं, तो बच्चे भी रहेंगे। हमें करना पड़ेगा। ये बाबा ने पहले किया, वही कृपा हमको दिया। बाबा ने जो आनंद लिया वो हमको बताया। फिर सेवकों को पूछा कि कितने सेवक आनंद में, सब सेवक आनंद से हाथ खड़ा करते थे। ये आनंद हमें हमारे बच्चों को देना है, ये मोहल्ले वालों को देना है, बाजू वालों को देना है, ये सबको देना है। ये आनंद का मार्ग है। लेकिन ये 2 चक्के हैं, मानव धर्म और परम पूज्य परमात्मा। एक सेवक मंडल, इनका रोल बहुत जरूरी है और इसमें आपका भागीदारी है। हजारों सेवक इस धारा में आना चाहिए, जो बहुत अच्छे अच्छे सेवक है। मैं लाखों हजारों मार्गदर्शक से मिला हूँ, सेवकों से मिला हूँ, काफी लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। लेकिन इस राजकारणी लोगों के कारण वो मुख्य धारा में नहीं आ सकते, क्योंकि उनको डर है। राजकारणी आदमी को डर है ना, क्योंकि जो अच्छा सेवक होता है उसको तुरंत बेईमानी का झंडा समझ में आता है। वो ईमानदारी का झंडा हाथ में करेगा, अंदर में उपद्रव चालू रहेगा। उसका उपद्रव मी तेली मी कुंभी, बरोबर। इसका उपद्रव अंदर चालू रहता है। उपद्रवी आदमी का झंडा हाथ में ईमानदारी का है। बाबा जुमदेव जी अमर रहे जरूर बोलेगा, अंदर उपद्रव करेगा, बरोबर कि नहीं। ये उपद्रवी लोग चाहिए कि हमको, ये आपको अभी विनंती करना है। 2 छोटा समय बाबा के लिए भी रखो। बाबा आपको अच्छे सेवक चाहिए ना आपके जाति के, तो अभी नेतृत्व अच्छे लोग आएंगे। 11 लोग आप मुझे सपने में दे, उनको खड़ा कर, भाई उसका चमत्कार कुछ भी कर सकता है। लिख लो ये मेरे शब्द। आने वाले नेतृत्व देने के लिए आपको 50 लोग खड़े रहने वाले, बहुत लोग रहने वाले, गर्दी इस बार। कोई सबको संचालक बनना है, लेकिन आपको चुनना है उधर किसको भेजना है। कितना अच्छा किया बाबा ने, बरोबर कि नहीं। इसलिए किसी की मत सुनना, अंतरात्मा में देखना और उनको चुनना।
11 लोगों को, पूरे पैनल को नहीं, कितने लोगों को? 11, माइक से बोल रहा हूँ मैं। हमने एक पैनल को चुन के देखा इसके पहले, हमने किसी बड़े आदमी को जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उनको भी मार के देखा, कहानी नहीं बदली, बराबर कि नहीं? हमें अभी भगवान की सुनना है बस। और जो नई पीढ़ी है, जो भाव ने कहा है, नई पीढ़ी की मेरी विनती है कि आप बस एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। अपने बच्चों को बार बार बोलो, आज भगवान को ध्यान में रखा क्या? वो भगवान है, उसको ध्यान में रखो, नजर में रखो, वाणी में रखो, कानों में रखो, सिर से लेकर पैर तक रखो। जब तक आत्मा टूटेगी नहीं, उसकी गहराई में हम जाएंगे नहीं और नजर आएगा नहीं। खाकेत करता गावाला वर्षा, बराबर कि नहीं? वो अंदर ही है लेकिन नजर नहीं आता। ये संसार है, अंदर में उसका संसार है, उसको समझो। बहुत बढ़िया मार्ग है बाबा जैसे सदगुरु इस कलयुग में मिलना। बस एक ही कारण है, मरना पड़ेगा, बराबर है ना? मरना पड़ेगा और उस वचन को बार बार याद रखना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद जय जय साहेब।